दिल्ली की सभी 70 सीटों पर मतदान खत्म। शाम 5 बजे तक 57.70% वोटिंग। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटिंग। दिल्ली की मुस्लिम बहुल सीटों पर बम्पर मतदान। मुस्तफाबाद में सबसे ज्यादा 67% वोटिंग हुई है। सीलमपुर में 66% लोगों ने डाला वोट। यूपी के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भी वोटिंग खत्म हो गई है। शाम 5 बजे तक 65% से ज्यादा वोटिंग। वोटिंग के बाद मतदान अधिकारियों ने ईवीएम सील की। 8 फरवरी को सुबह 8 बजे खोली जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मेट्रो एजेंसी का एग्जिट पोल आया सामने। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर। मेट्रो के एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी को 35 से 40 सीटें मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें मिल सकती हैं। दिल्ली में इस बार कांग्रेस फिसड्डी। मेट्रो के एग्जिट पोल के मुताबिक दहाई अंक में भी नहीं पहुंच पाएगी कांग्रेस की सीटें। राघव चड्ढा का बड़ा आरोप। बोले कई जगह पर पोलिंग एजेंट्स के रिलीवर को अंदर जाने से रोका गया। राघव चड्ढा के आरोपों पर केजरीवाल बोले ये तो हद हो गई। बूथ एजेंट्स को बंदी बनाकर कैसे रख सकते हो। आप सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप। बोले टारगेट कर वाल्मीकि समाज के नेताओं की गिरफ्तारी हुई। वाल्मीकि समाज से दुश्मनी निकाल रही है बीजेपी। संजय सिंह के बयान पर एनडीएमसी सदस्य अनिल वाल्मीकि का पलटवार। कहा उनकी पार्टी आ रही है इसलिए ऐसे बयान। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी हमेशा वाल्मीकि समाज के साथ। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। आपकी सत्ता से विदाई तय। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा बोले कि अब जनता ने ठाना है आपको दिल्ली से भगाना है। दिल्ली में वोटिंग के बीच सीलमपुर में आप और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। बीजेपी का आरोप कुछ महिलाओं ने बुर्के में फर्जी वोटिंग की। सीलमपुर में बीजेपी का हल्ला बोल। कथित फर्जी मतदान को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी। दिल्ली के गिरिनगर में बीजेपी और आप में झड़प हो गई। आप और बीजेपी कार्यकर्ताओं की नारेबाजी। सीएम आतिशी ने भी नारे लगाए। सौरभ भारद्वाज ने पुलिस पर लगाया बड़ा आरोप। बोले जहां पर वोटर वहां पर पुलिस रोक रही है। वोटर्स को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई। सौरभ भारद्वाज बोले कि चिराग दिल्ली में ग्रामीण वोटर्स को रोका जा रहा है। पोलिंग बूथ को पुलिस ने छावनी बना दिया है। जंगपुरा विधानसभा में बीजेपी पर लगा पैसे बांटने का आरोप। जंगपुरा पहुंचे मनीष सिसोदिया। दिल्ली चुनाव में दिव्यांग युवाओं ने भी पहली बार वोटिंग की है। चुनाव आयोग ने किया सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया मतदान। नई दिल्ली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय में की वोटिंग। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी मतदान किया। निर्माण भवन वोटिंग सेंटर पर अपना वोट डाला। राहुल गांधी ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। पूछा दिल्ली का सबसे बड़ा घोटाला किसने किया। कांग्रेस संसदीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया मतदान। प्रियंका गांधी और संदीप दीक्षित भी रहे मौजूद। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने किया मतदान। पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी डाला वोट। प्रियंका गांधी का बयान। दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है। समस्याओं के हल के लिए वोट देना जरूरी। नई दिल्ली विधानसभा सीट से आप प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल ने किया मतदान। परिवार के साथ किया वोट। मतदान के लिए माता पिता को बूथ लेकर पहुंचे केजरीवाल। व्हील चेयर से लेकर आए। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने किया मतदान। पत्नी संग डाला वोट। मतदान करने के बाद बोले विदेश मंत्री मुझे लगता है कि जनता बदलाव के मूड में है। सीएम आतिशी ने किया मतदान। सेंट जेवियर्स स्कूल मतदान केंद्र पर डाला वोट। दिल्ली की सीएम आतिशी बोली कि दिल्ली का चुनाव आम चुनाव नहीं है यह धर्म युद्ध है। कालकाजी मंदिर में सीएम आतिशी ने पूजा अर्चना की। कालकाजी विधानसभा सीट से उम्मीदवार है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी मतदान किया। आतिशी पर पैसे बांटने का आरोप लगाया। कहा आतिशी की टीम ने पैसे बांटे हैं। मतदान से पहले बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़े ने की पूजा अर्चना। कालकाजी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे रमेश बिधूड़े। कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा ने किया मतदान। कालकाजी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने डाला वोट। परिवार ने भी किया मतदान। कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने किया मतदान। नई दिल्ली विधानसभा सीट से है उम्मीदवार। नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने किया मतदान। पत्नी और बेटी संग डाला वोट। यमुना घाट पहुंचे बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा। वोट डालने से पहले की पूजा अर्चना। जंगपुरा विधानसभा सीट से आप प्रत्याशी मनीष सिसोदिया ने किया मतदान। पत्नी सीमा ने भी डाला है वोट। मतदान से पहले मनीष सिसोदिया ने कालकाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। जंगपुरा विधानसभा सीट से आप प्रत्याशी हैं। शकूर बस्ती से आप उम्मीदवार सत्येंद्र जैन ने मतदान किया। पत्नी ने भी डाला वोट। सांसद संजय सिंह ने भी वोट डाला। राज्यसभा सांसद है संजय सिंह। बीजेपी उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता ने वोट डाला। रोहिणी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे विजेंद्र गुप्ता। मालवीय नगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी सतीश उपाध्याय ने मतदान किया। बोले इस बार भाजपा का कमल खिलेगा। बीजेपी प्रत्याशी सतीश उपाध्याय ने मतदान से पहले की पूजा अर्चना। मालवीय नगर सीट से प्रत्याशी है। दिल्ली के कस्तूरबा विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक दत्त ने किया मतदान। परिवार ने भी वोट डाला। बीजेपी प्रत्याशी अरविंदर सिंह लवली ने किया मतदान। गांधीनगर विधानसभा सीट से प्रत्याशी है। दिल्ली की बलीमारान विधानसभा सीट से आप प्रत्याशी इमरान हुसैन ने किया मतदान। बोले जनता अरविंद केजरीवाल को पूर्ण बहुमत के साथ चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने किया मतदान। बाबरपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी है। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने डाला वोट। वोट डालने के बाद सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी भी ली। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। साउथ एक्सटेंशन में डाला वोट। सीपीएम नेता वृंदा करात ने किया मतदान। बोली हमें दिल्ली को बचाने का काम करने की जरूरत।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अपनी पत्नी के साथ डाला वोट। कहा, दिल्ली के लोगों को वोटिंग में रिकॉर्ड बनाने की जरूरत। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने डाला वोट, पत्नी के साथ वोट डाला। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी डाले वोट, बूथ पर जाकर मतदान किया। डेप्यूटी एनएसए पंकज कुमार सिंह ने भी डाला वोट, मतदान केंद्र पर व्यवस्था की तारीफ की। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने भी डाला वोट, ग्रेटर कैलाश के पोलिंग बूथ पर डाला वोट। मतदान के बाद बोले इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा, लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर एक का वोट करना जरूरी। दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां ने मतदान किया। बोली, मैंने दिल्ली के विकास के लिए वोटिंग की। यूपी के मिल्कीपुर विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद बोले, मतदाताओं को डराया धमकाया जा रहा है। सपा के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। राकेश त्रिपाठी बोले, मिल्कीपुर में हार की हताशा में सपा ने झूठ फैलाया। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर बीजेपी का अटैक। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, राहुल गांधी बिहारी शब्द को गाली बनाने वालों की जमात के साथ। दलितों को लेकर राहुल के बयान पर एलजेपी सांसद संभवी चौधरी का पलटवार। कहा, पता नहीं कौन उन्हें ऐसी सलाह देता है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोला। कहा, ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब बिहार में गोलियां ना चलती हों। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिले तेजस्वी यादव, बोले लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया। ओवैसी के बयान पर भड़के गिरिराज सिंह। कहा, ओवैसी देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, उनकी अराजकता अब नहीं चलने वाली है। त्रिवेणी संगम में पीएम मोदी ने किया स्नान। पवित्र संगम में लगाई आस्था की डुबकी। संगम के पानी से पीएम मोदी ने सूर्य को अर्घ्य भी दिया। मंत्रोच्चार से गूंज उठा पूरा माहौल। महाकुंभ में स्नान के बाद पीएम मोदी ने गंगा मैया की पूजा अर्चना की। अर्घ्य के बाद साड़ी अर्पित की। पीएम मोदी ने गंगा आरती भी की। पंडितों ने किया मंत्रोच्चार। प्रधानमंत्री के साथ सीएम योगी रहे मौजूद। अरेल घाट से बोट से संगम पहुंचे पीएम मोदी, सीएम योगी रहे साथ। संगम में पीएम मोदी की बोट की दिखी मनोरम तस्वीरें। साथ चल रहे 2-3 बोट पर सवार थे एसपीजी और दूसरे सुरक्षा बल। प्रधानमंत्री ने घाटों पर स्नान कर रहे लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। नाव पर ही सीएम योगी से महाकुंभ के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री के प्रयागराज महाकुंभ जाने से समाजवादी पार्टी बेचैन। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव बोले, उन्होंने पापों को संगम में धोने गए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, कुंभ में हमेशा अमृत स्नान करते हैं प्रधानमंत्री, वो सबके कल्याण के काम में जुटे हैं, उनके लिए राष्ट्र प्रथम। हरियाणा से कुंभ के स्पेशल बस सर्विस की हुई शुरुआत, जिनसे श्रद्धालु का पहला जत्था रवाना। हरियाणा के 22 जिलों से प्रयागराज के लिए बस सेवा की शुरुआत हुई है। 25 फरवरी तक जारी रहेगी सेवा। परमार्थ निकेतन में श्रद्धालुओं ने महाकुंभ के बीच हवन किया। देशवासियों की खुशहाली की कामना की। परमार्थ निकेतन के चीफ स्वामी चिदानंद सरस्वती भी महाकुंभ में पहुंचे। श्रद्धालुओं से अपील की। कहा, संगम घाट पर स्वच्छता का ख्याल रखें। पिता के साथ महाकुंभ पहुंची बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल। कहा, मैं भाग्यशाली हूं यहां पर आई। उज्जैन में महाकाल के दरबार में पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। पत्नी और दोनों बेटों के साथ की पूजा अर्चना। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालातों पर गृह मंत्री अमित शाह ने किया हाई लेवल मीटिंग। सुरक्षा एजेंसियों को जीरो घुसपैठ के लक्ष्य के साथ आतंक के खिलाफ लड़ाई तेज करने के निर्देश। बैठक में अमित शाह बोले, जम्मू कश्मीर में आतंक का इकोसिस्टम कमजोर हुआ। मोदी सरकार के निरंतर प्रयासों के चलते ही ये संभव हुआ। भारत वापस लौटे अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीय नागरिक 104 लोगों को लेकर अमृतसर में लैंड हुआ C-17 पे। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय का फडणवीस सरकार को लेकर बड़ा दावा। बोले, सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का रोड शो। समर्थकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम। भोपाल के मेधावी छात्रों को स्कूटी वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम मोहन यादव। छात्रों को अपने हाथ से स्कूटी की चाबी सौंपी। 8वें बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में पहुंचे रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी। बोले, ममता दीदी के नेतृत्व में बंगाल का मतलब है बिजनेस। मुकेश अंबानी बोले, 1 दशक से भी कम समय में बंगाल में हमारा निवेश 20 गुना बढ़ गया है। अब तक 50,000 करोड़ इन्वेस्ट किया। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 312 अंक, वहीं निफ्टी 42 पॉइंट पर लुढ़का। बीएसई स्मॉल कैप 709 अंकों की तेजी के साथ 50,510 के स्तर पर पहुंचा। कल तेजी के साथ बंद हुआ था बाजार। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 39 पैसे टूटा। रुपया 87 रुपए 46 पैसे पर बंद हुआ। ग्लोबल पॉलिटिकल टेंशन की वजह से रुपया ऑल टाइम लो पर पहुंचा। रुपए में गिरावट से इंपोर्टेड चीजें महंगी होंगी। लगातार तीसरे दिन ऑल टाइम हाई पर पहुंचा है सोना। इस साल 90,000 तक जा सकते हैं सोने के दाम। 10 ग्राम सोना पहली बार 84,000 के पार पहुंच गया है। पिछले 36 दिनों में 8,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी। चांदी की कीमत में भी तेजी दर्ज की गई है। 1,628 रुपए बढ़कर 95,421 रुपए प्रति किलो चांदी के दाम।